न्यूटन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग देखेंगे एक नया टॉपिक। फिर आपके लिए हम एक अच्छे टॉपिक लेकर आए हैं और वैसा टॉपिक जो रहेगा जो आपको एग्ज़ाम से एकदम पूछने वाला रहेगा, समझे। आज भी एक प्रश्न हम लोग लेके चलेंगे, 2-3 प्रश्न जो भी जितना हो सके उतना बताने का प्रयास आपको हम करेंगे। तो केयर करिएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए 5 नंबर का एक अभी हम देने जा रहे हैं ग्राफ। ग्राफ को आप ध्यान से देखिएगा, पूरा अच्छे से समझिएगा और प्रयास करिएगा। कॉपी कलम खोलकर और निकाल कर कम से कम बैठें। देखिए कुछ ग्राफ के बारे में हम लोग जानेंगे, समझे। देखिए किस तरीक़ा से यहाँ पे, चलिए ये वाला आपका जो रेखा लोक रहा है इसको हम लोग बोलते हैं वाई अक्ष, और ये जो रेखा लोक रहा है इसको बोलेंगे एक्स अक्ष। फिर से ये खड़ा है तो वाई भी हम लोग खड़ा लिखते हैं, वाई भी हम लोग खड़ा लिखते हैं। तो ये हो गया आपको वाई अक्ष, खड़ा वाला वाई अक्ष, और ये पड़ा वाला एक्स अक्ष। पड़ा वाला क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष। क्लियर। अब बताइए एक्स अक्ष हो गया, पड़ा वाला एक्स अक्ष। इसका दूसरा नाम जो है उसको हम लोग भुज कहते हैं। क्या बोलते हैं, भुज। और वाई अक्ष इसको क्या बोलेंगे, वाई अक्ष। इसका दूसरा नाम जो है उसको हम लोग बोलते हैं कोटि। तो एक नंबरीवा ने प्रश्नावा आप लोग से कोटि और भुज से करेगा। क्लियर यहाँ तक कि एक नंबर का प्रश्न जो करेगा भुज और कोटि से करेगा। और यहाँ पे बोला जाता है इसको मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। मूल बिंदु। और इसका निर्देशांक होता है 00। यहाँ तक क्लियर हुआ। यहाँ तक कि कोई दिक्कत समझ में आया। चलिए अब देखिए इसमें टोटल देखा जाए तो 4 पद है। पहला पद, दूसरा, तीसरा पद, और ये हो गया चौथा। क्लियर। अब चारों को हम चारों के घर में जानेंगे कि कौन कौन सा साइन होता है। तो केयर करना है आप लोग का कि यह मूल बिंदु से हम आगे जितना बढ़ेंगे एक्स वाला प्लस हो जाएगा। ई मूल बिंदु से जितना पाछे आएंगे सब माइनस के हो जाएगा अंक। ई मूल बिंदु से जितना नीचे जाएंगे वो सब माइनस का हो जाएगा। यही कारण है कि यहाँ पे वाई डैश पड़ता है, यही कारण है कि यहाँ पे एक्स डैश पड़ता है। आगे ये मूल बिंदु से ऊपर जितना जाएंगे सब प्लस में हो जाएगा। बात यहाँ तक ही क्लियर। अब आगे देखिए समझिएगा। प्रश्न यहाँ से ध्यान देना है कि पहला पद में कौन सा चिन्ह होगा। तो देखिए जिस घर में हम जाएंगे उस घर में सबसे पहले एक्स वाला लाइन को केयर करना है। देखिए सबसे पहले एक्स वाला को केयर करिएगा। तो पहलका घर में आए तो 2 गो लाइन से हमको टकरना पड़ेगा, एक वाई और एक एक्स। हम क्या बोले कि सबसे पहले एक्स वाला, तो एक्स वाला लाइनिया काची में है, प्लस में। इसके बाद वाई वाला, तो वाई वाला लाइनिया काची में है, माइनस में, न प्लस में। तो बताइए पहला पद में कौन सा साइन आ जाएगा। तो बोलिएगा प्लस प्लस। आगे अब दूसरा घर में हम आते हैं। दूसरा घर में भी वही काम करेंगे कि सबसे पहले हमको देखना है एक्स वाला लाइन। एक्स वाला लाइन आप ध्यान दीजिए तो काची में है, तो बोलिएगा माइनस में। काची में, माइनस में। और वाई वाला लाइन काची में है, प्लस में। यानी दूसरा घर में हो जाएगा माइनस प्लस। अब आते हैं तीसरा घर में। तो तीसरा घर में हम क्या बोले कि सबसे पहले अगर देखना है तो आपको एक्स वाला लाइन देखना है। तो एक्स वाला लाइन काची में है, माइनस में। और तीसर के घर में आए तो वाई का लाइन कोची है,
माइनस में। तो तीसरा का घर में हो जाएगा माइनस और माइनस का चिन्ह। चौथा घर में आते हैं तो सबसे पहले देखना है एक्स का लाइन। एक्स का लाइन काची में है? प्लस में। और वाई का लाइन कोची में है? माइनस में। ये हो जाएगा प्लस माइनस। कोई यहाँ तक की दिक्कत? ऐसे प्रश्न वरना पूछेगा। प्रश्न आपको 1 नंबर में और 2 नंबर में किस तरीक़ा से पूछेगा, ध्यान दीजिएगा। कहेगा आपको प्रश्न यहाँ पे कि बाबू रे जरा 2 और 6 कौन घर में होगा, ये कौन घर में बैठेगा वो बताना है। 2 6 कौन घर में बैठेगा वो बताना है। तो ध्यान रखना है कि शुरू का वैल्यू एक्स का होता है और अंतिम का वैल्यू वाई का होता है। समझ में आया? शुरू का वैल्यू एक्स का होता है, अंतिम का वैल्यू वाई का होता है। शुरू का वैल्यू एक्स का तो प्लस में है, ये भी प्लस में है। समझे? तो बताइए प्लस और प्लस कौन सा घर में साइन आएगा? पहिलका में। तो 2 और 6 कहीं ना कहीं प्रथम पद में बैठेगा। कहाँ बैठेगा? प्रथम पद में। बताइए क्लियर हुआ? 2 6 का स्थान कहीं ना कहीं, इतना जगह में कहीं ना कहीं प्लस आपका प्रथम पद में बैठेगा। अब आते हैं अगला प्रश्न। कहेगा कि 7 और -2 ज़रा बताइए ये कौन घर में आएगा। तो देखना है कि 7 जो है ये प्लस में है और 2 है से काची में है? माइनस में है। अब खोजिए प्लस और माइनस कौन घर में था? चौथा घर में। तो ये 7 और 2 कहीं भी बैठे मगर चौथे घर में बैठेगा और तीसरा और दूसरा में नहीं। इसी तरीक़ा से आपका प्रश्न फिर पूछ लेगा कि -3 और 4 कौन घर में बैठेगा, कौन सा पद में आवेगा, पहला पद में कि दूसरा पद में कि तीसरा कि चौथा। तो देखना है कि शुरू वाला माइनस है और अंतिम वाला प्लस है। तो माइनस और प्लस कौन पद में आवेगा? तो बोलिएगा सर माइनस प्लस तो दूसरके में है, तो कहीं ना कहीं बैठेगा तो दूसरके में ही बैठेगा। तो बताइए खोजना सीखे आप लोग। इसी तरीक़ा से आप लोग से 1 नंबर का प्रश्न कर सकता है। बात क्लियर यहाँ तक की? अब हम लोग आगे चलते हैं। सारे बच्चे ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास पूरा करिएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब पूछेगा मूल बिंदु का निर्देशांक कितना है। तो आपको जवाब देना होगा 2 ठो 0 डबल 0, जिसमें शुरू का वैल्यू एक्स का होगा और अंत का वैल्यू वाई का होगा। अब दूसरा तरह से तो हमको आप लोग का पद में पूछ लेगा प्रश्न कि कौन घर में आएगा और कौन पद में आवेगा। अब दूसरा तरह से कैसे प्रश्न पूछेगा? कहेगा बाबू रे 9 और 3 पूछ लेगा जरा बता दो एकरा में से कोटि का मान कौन है। तो जानते हैं कि शुरू वाला वैल्यू हमेशा एक्स का होता है, फिर इसके बाद वाई का होता है। तो एक्स को हम लोग कहते हैं भुज। क्या कहते हैं? देखिए लिखे भी होंगे, एक्स का दूसरा का नाम भुज। और इसके बाद वाई को दूसरा का नाम हम लोग कहते हैं कोटि। क्या बोलते हैं? कोटि। बात क्लियर यहाँ तक की? सबको समझ में आ रहा है? तो बताइए एकरा में से कोटि के मान पूछेगा तो 3 हो जाएगा और भुज के मान पूछेगा तो 9 हो जाएगा। अगर प्रश्न इस तरीक़ा से भुज और कोटि से अगर पूछे तो क्या जवाब दे पाइएगा? विश्वास हो गया होगा कि अब पूर्ण रूप से आप जवाब दे दीजिएगा। चलिए अब केयर करिए, आगे समझते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, फिर से समझिएगा। जैसे देंगे -3 और 7, बताइए तो एकरा में भुज का मान कौन है। तो कहिएगा सर भुज का मान एक्स वाला होगा, यही तो भुज है। और कोटि पूछेंगे तो कहिएगा 7 होगा सर। भुज का मान 3 और कोटि का मान कितना हो जाएगा? आप बोलिएगा 7। अब भुज और कोटि से रिलेटेड तो दिक्कत ना होना चाहिए, समझे? अब चलते हैं हम लोग सीधे ग्राफ की ओर। अब ग्राफ 5 नंबर, ये 2 नंबर का आपसे इससे प्रश्न बन जाता है। अब 5 नंबर में चाहे फर्स्ट में पूछे चाहे सेकेंड में पूछे, आपका पूछना तय है, एक ग्राफ पूछ देता है। चलिए कॉपी कलम खोल के निकाल कर बैठिएगा। अब हम लोग अगले प्रश्न ग्राफ की ओर चलते हैं। देखिएगा
अब ग्राफ हम लोग खींचने का प्रयास करेंगे। पहले समझिए ग्राफ के बारे में। देखिए कहता काची है बाबू, यहाँ पे आपको दो ठो समीकरण देगा। दो ठो समीकरण में आपका x और y का वैल्यू आपको अपने मन से रखना होगा। ऐसा मान रखेंगे जो सही से आसानी तरीक़ा से आपका कट जाए, वैसा मान को आप चुनिएगा। इसलिए कि ताकि आपको ग्राफ को नंबर बैठाने में दिक्कत ना होवे यहाँ पर जब आप लोग ग्राफ खींचिएगा तब। तो चलिए हम लोग बैठाते हैं। सबसे पहले जीरो से मान रखना चालू करिएगा। प्लस में एक बार रखिएगा और एक बार माइनस में, समझे। और कट जाना चाहिए आसान तरीक़ा से। आप ही को भलाई के लिए हम कह रहे हैं। तो पहला हम x के जगह पर अगर हम जीरो रखते हैं, देखिए ना कटेगा जीरो से, तो फिर पुनः हम रखेंगे एक वैल्यू। ना कटेगा फिर एक से तो माइनस में एक रखेंगे। पर आपको जिसको पास मन करता उसी के पास रखिए। एक्स के पास मन करता है तो एक्स के पास रखेंगे, वाई के पास मन करता है तो वाई के पास रखेंगे। हमको मन किया कि एक्स के पास जीरो रखना है, तो ये दू के दू पहले घर बना ला। पहले एखनी दोनों के रहेला कोची बना ला, घर बना ला आराम से। देखा कम से कम 2 गो मान और ज़्यादा से ज़्यादा 3 गो मान। ऊपर वाला घर x के, नीचे वाला घर y के। x के जगह यहाँ पर पहले हम जीरो रखा लिए। x के जगह यहाँ पर कितना जीरो रखें। अब हम मान बैठाएंगे। 2 के 2 लिखेंगे, गुना जीरो का जीरो प्लस y का y बराबर 6 का 6। 2 में जीरो से गुना करेंगे तो जीरो, y का y 6 का 6। जीरो है तो छोड़ देंगे और y बराबर 6। देखिए तो कितना आसान तरीक़ा से आया। रखे थे जीरो, आया 6। अब क्या करेंगे कि पुनः लिखेंगे प्रश्न समीकरण से। पुनः समीकरण से यही वाला उतारिए समीकरण। तो 2x प्लस वाई बराबर 6। अब x के जगह पर अपने से मान रखिए, या मन करता तो y के जगह पर रखिए। चलिए y के जगह पर एक मान रखते हैं। कितना रखे बताइए। क्या हम 2 रख सकते हैं? देखते हैं 2 रख के। देखिए तो y के जगह पर 2 रखेंगे तो 2x का 2x प्लस y के जगह पर 2 बैठा दीजिए आराम से और बराबर 6 का 6। 2x का 2x बराबर 6। ये प्लस में उधर जाके माइनस में 2x बराबर बोलिएगा सर 4। अब 2 दूना 4, यानी x बराबर कितना हो गया? तो बोलिएगा 2 हो जाएगा। रखे थे 2 और आया भी कितना? 2। तो x के घारा में 2 रखे तो y के घारा में कितना आया? 2 आया। कोई यहाँ तक की दिक्कत नहीं ना। 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा और 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। का बोले कि कम से कम 2 गो मान रखना और अधिक से अधिक 3 गो। ज़्यादा भी रख सकते हैं मगर समय आपको बर्बाद हो जाएगा। 2 गो में क्लियर हो जाता है। अब चलेंगे दूसरका प्रश्न में। दूसरका में भी वही काम करना है। वैसा मान रखिए जो आसानी से कट जाए। तो हम घर इन लोग के रहेला बना लेंगे। पहला घर बनाएंगे आराम से कि x रहेगा और y रहेगा। फिर दूसरा में जिसको रखेंगे वही रहेगा। x बराबर पहला 0 रखेंगे, पहला अंक 0। चलिए रखते हैं 4 गुने ये समीकरण x के जगह पर 0 और माइनस 2y बराबर 4। 4 में 0 से गुना करेंगे 0, 2y बराबर 4। 0 को हटा देंगे, 0 को क्या करेंगे? हटा देंगे। तो माइनस 2y बराबर 4। 2 दूना 4, यानी माइनस उधर चल जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। y के छोड़ के जाएगा तो 2 के पास चल जाएगा। रखे थे 0, आया माइनस के 2। पुनः समीकरण से या प्रश्न से भी लिख सकते हैं। प्रश्न यही ना है। चलिए तो फिर से काम करना है। पुनः समीकरण से कौन वाला था? तो बोलिएगा 4x माइनस 2y और बराबर के 4। अब मान रखिए
अब भी बोलिएगा सर फिर से x के जगह पर रखिए, तो बताइए आप ही लोग बताइए कितना रखें, तो क्या 2 रख दें आए कि 1 रखें? चलिए ना 2 रखते हैं, x बराबर 2 हो जाएगा। अब 2 रखे हैं तो 4 गुने यहाँ आइए 4 गुने x के जगह पर 2 बैठाए हैं तो 2 बैठाना है और माइनस 2y बराबर 4, 4 दूना 8 माइनस 2y बराबर 4। अब माइनस 2y के 2y ज्यों कहते हैं रह दीजिए, और ये 4 ये प्लस में बराबर को उधर भेज दीजिए तो माइनस में घट के आवेगा -4 और -2 पहले से है, माइनस से माइनस हिंद जय भारत और 2 दूना 4 यानी y बराबर 2 हो गया। देखा जी, रखा लिए 2 और आइले भी प्लस में 2। बताइए इस सबको समझ में इतना आया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग ग्राफ खींचते हैं, तो देखिए किस तरीक़ा से ग्राफ खिंचाएगा वो ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, समझे? तो देखिए ग्राफ खींची, इसको मिटार दे। ग्राफ में खाली यही 2 गो के लेना है, क्योंकि यही के लिए यही दोनों घरवा भरने के लिए इतना हम हल किए। ये अगर सही हल रहेगा तो समझ लीजिए कि आपको ग्राफो सही खिंचाएगा, और अगर यही आपको गलत रहेगा तो आपका ग्राफ गलत इंगित कर देगा। देखिए बताते हैं आप। जगह न रहने के कारण हम मिटा रहे हैं, समझे ना? आप लोग कॉपी को फोल्ड करिएगा और इसको जो हिंदिया में रहता है ओकरा में बनाइएगा, ग्राफा वाला में ना सोल्व करिएगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ग्राफ हम खींच रहे हैं, केयर करिएगा सारे बच्चे। इसको हम हेठे लिख देने, ये पहला है और ये दूसरा है, ये वाला समझे, ये दूसरा है। तो x बट y है और ऊपरे में 0 है और -2 है, फिर इसके बाद 2 है और 2 है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको हटा देते हैं ताकि ग्राफ खींचने में दिक्कत ना हो। अब खोजना इंतज़ार करिए सब, बताए थे ना। चलिए ये हो गया आपका ग्राफ, x अक्ष x डैश, y ये हो गया y डैश मूल बिंदु। अब बताइए अंतिम अंक सबसे बड़ा कितना? 6, तो 6 तक जाना है, 7 भी जा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 सब प्लस में रहेगा बाबू, समझें? एकरा में आइए आप, 1 2 3 4 5 6 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1 7 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं, समझे? मगर एकरा में देखे कि दोनों घरवा ने लास्ट 6वीं तक अंकवे है, तो इसीलिए हम 6वे लिए हैं, समय बचाए हैं। अब एकरा में चलिए देखिए, x 0 कहता है और y कितना कहता है? 6। तो 0 जब भी कहेगा तो ई लाइनिए पर छोड़ देना है 0 के, और खाली y किसको लेके जाना है? 6 के लेके जाना है। तो यहाँ लेके जाएंगे तो y प्लस में 6 का मान है, तो यू प्लसे वाला घर वाला लाइनिया में जाना है। फिर से y 6 है प्लस में है, तो y बराबर 6 प्लस में, तो प्लस वाला लाइन यही है, यहाँ आवेगा और 0 यहीं पर जी रह जाता है। तो कौन कौन है? x बराबर 0 और y बराबर 6 यहाँ पे मिल जाएगा, कोई दिक्कत? अब दूसर का घर में आते हैं तो x बराबर 2 हो गया और y बराबर भी 2 हो गया। तो देखिए x वाला 2 जो है से प्लस में है, तो प्लसे वाला लाइनिया में जाएंगे, और y वाला भी 2 प्लस में है तो प्लसे वाला लाइनिया में जाएंगे। ये दोनों तो माइनस है, इसीलिए दोनों में जाना, एन सी जाएगा एन सी जाएगा, दोनों आपस में मिल लेगा और मिल के दोनों का बतियाएगा, ये तो हमनियों का पता ना है। समझ में आया? ये हमारा काम है दोनों को मिला देना, अगुआ के काम है दोनों को मिला देना। अब मिला दिए तो ई पहिलका घरवा से पहिलका लाइन बनेगा, तो एकरा का करिएगा, एगो
स्केल लीजिएगा, हमरा से लगा टेढ़ कुआर हो जाएगा जी। एगो स्केल लीजिएगा और वैसे बड़का गो रेखा खींच दीजिएगा, बड़का गो खींचना है। खींच दिए, कोई दिक्कत नहीं, एगो तो खींचा गया। अब दूसरका में आते हैं, तो दूसरका में देखिए x बराबर फिर 0 आ गया और y बराबर अबरी माइनस में 2 आया है। तो देखिए y के लाइनिया में माइनस के 2 खोजना है, तो माइनस के 2 और 0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और माइनस के 2। कोई तकलीफ नहीं ना। अब देखिए अगला में कहता है कि x बराबर 2 है और y बराबर भी 2 है, ये वाला घरवा में। तो देखिए x के लाइनिया में 2 प्लस के पास जाना है और y के लाइनिया में 2 प्लस के पास जाना है। तो y के लाइनिया देखिए ये वाला है, 2 यहाँ पे है प्लस में और 2 यहाँ पे, तो दोनों यहीं तो लगा मिलेगा फिर से, समझें। अब इसको क्या करना है फिर से कि एगो स्केल लेना है, कै गो, एगो स्केल लेना है और ये दोनों लाइन को सीधा मिला देना है। समझ में आया। इस तरीक़ा से अगर ग्राफ खींचल देखेगा एग्जामिनर तो हम आपको 110% कहते हैं कि 5 नंबर आपको रोकेगा नहीं, एकदम तुरंत आपको दे देगा। समझ में आया। तो आज हम लोग संपूर्ण ग्राफ का टॉपिक देखे हैं, समझ में आ गया। विश्वास होगा कि आपको पूरा क्लियर आया होगा और घर प्रयास करिएगा कि एक आध गो ग्राफ बनाने का आज, और एग्ज़ाम के एक दिन पहले एकदम कंप्लीट ग्राफ आपको बना के जाना है, चाहे फर्स्ट में पूछे या सेकेंड में पूछे। एक नहीं, आपका 7 नंबर का प्रश्न बनता है और ये आपको 5 नंबर का 110%, और 1 नंबरीवा में कैसे बनता है वो हम आपको बता दिए थे। क्लियर यहाँ तक कि जय हिंद। आज हम लोग यहीं तक रहेंगे।